ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा है, ये ध्यान योग का, और परमात्मा से अपने को अभेद कैसे निश्चय करें ध्यान के द्वारा, इस बात की चर्चा चल रही है। यहाँ कहते हैं कि साधक को जो परमात्मा से अपने को अभेद निश्चय करना चाहता है, उसको चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो ये मन में कामनाएं हैं, संकल्प कई प्रकार से उठ जाता है मन में। कई बार दूसरों को देख करके भी कामना उठती है। अपने अंदर तो कामना पहले से है ही, तो कभी अंदर से उठ जाती है कामना, और कभी बाह्य दृश्य को देख करके कामनाएं उठ जाती हैं। पर कामना उठने से पहले मन में कामना का संकल्प उठता है। इसलिए एक किसी विचारवान संत ने कहा, कामनाओं के लिए संकल्पात किल जायते। ये कामनाएं निश्चय ही संकल्प से उत्पन्न होती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली अपनी संपूर्ण कामना, किसी ने कहा महाराज ये कामना कितनी होती है? तो बंधुओं, मैं बताऊं आपको, कामनाओं का अंत नहीं है। आपके लिए लिखने वाला कागज थोड़ा पड़ जाएगा यदि कामनाओं को लिखा जाए। कामनाएं और दोष, इनकी गिनती कर पाना बड़ा कठिन है। दोषों को भी यदि देखा जाए तो इन पर कंट्रोल ना किया जाए तो दोषों की भी गिनती नहीं। तुलसीदास जी से कहा कि महाराज आपके अंदर तो दोष नहीं होवेगा। किसी ने पूछा, आपने परमात्मा श्री राम के दर्शन किए हैं और हनुमान जी का भी साक्षात्कार है आपको, इसलिए लगता है आपके अंदर कोई दुर्गुण ना होवेगा। तुलसीदास जी से कहा। तब तुलसीदास जी ने कहा कि जो अपने अवगुण मैं कहूँ, भला जो अपने अवगुण मैं कहूँ और बाढ़ कथा पार नहीं लाऊं, कथा बढ़ जाएगी और हमारे दुर्गुणों का अंत नहीं आएगा। इसलिए मैं भगवान के गुणों का वर्णन करूँगा, अपने दोषों का वर्णन नहीं करूँगा। हरि जाने सब विनय जनाए। भगवान बगैर
आप बेशक ना कहो, आपके कहे बगैर ही वो जान जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके हृदय में कौन सी खिचड़ी पक रही है। हरि जाने सब विनय जनाए। आप छिपाते रहो, बेशक छिपाते रहो, छिपाते हैं भी, पर ये छिपता नहीं है। भगवान से कोई चीज़ छिपती नहीं है। ये क्यों नहीं छिपती है? क्योंकि भगवान तुम्हारे हृदय देश में जिस बुद्धि मन के द्वारा आप संकल्प करेंगे, उस संकल्प से भी पहले वो विद्यमान हैं। इसलिए हरि जाने सब विनय जनाए। बगैर बताए ही वो जान जाते हैं। इसलिए भगवान के सामने अपने दुर्गुणों को छिपाओ नहीं। कहो, हे प्रभु, मेरे में बहुत दुर्गुण हैं, आप कृपा करें और हमारे दुर्गुण खत्म हो जाएं। और दुर्गुण खत्म करने का एक ही बहुत सुंदर तरीका है, और वो है परमात्मा श्री हरि नारायण की भक्ति। और भक्ति के लिए ऐसा कहा गया है बंधुओं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। जहाँ हमारे हृदय में दुर्गुणों का अंत नहीं आता, इतने दुर्गुण हैं कि यदि कथन कर दिया जाए तो बहुत कथा आगे बढ़ जाएगी, तुलसीदास जी कहते हैं। पर यदि परमात्मा की भक्ति की जाए तो दुनिया में जितने भी सद्गुण हैं वो सब भक्ति में निवास करते हैं। परमात्मा श्री हरि नारायण की भक्ति में समस्त सद्गुणों का निवास है। इसलिए भक्ति स्वतंत्र है अपने आप में परमात्मा से। परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए ये एक स्वतंत्र साधन है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। ये जीव बगैर सत्संग के भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बंधुओं, हमें सतशास्त्र की कथा अवश्य सुननी चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए। जो सत्य के खोज वाले मार्ग में चल रहे हैं, हमें उनका संग करना चाहिए। सत्य के प्रतिपादक जो ग्रंथ हैं, हमों उनका संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और परमात्मा श्री हरि नारायण की भक्ति वाले पहले भी सद्गुणों के भंडार हुए हैं, अभी भी हैं, और भविष्य में भी जो परमात्मा श्री हरि नारायण की भक्ति करेंगे बंधुओं, उनमें दुर्गुण का प्रवेश नहीं होता। यही वजह है गीता में परमात्मा श्री हरि, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में विद्यमान हैं, वो कहते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए बंधुओं, हमने अगर अपने हृदय से दुर्गुणों को भगाना है और सद्गुणों का निवास हो हमारे हृदय में, तो संकल्प बनाए परमात्मा श्री हरि नारायण की भक्ति करने का। और भक्ति एक ऐसा साधन है कि थोड़े से ही प्रयास से और भगवान श्री हरि की कृपा से, बिना प्रयास ही इस संसार का नाश कर देती है। ये ऐसी भगवान की भक्ति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगत करत बिन जतन प्रयासा, भगत करत बिन जतन प्रयासा, संसृत मूल अविद्या नासा। संस्कृति के संसार की जो जड़ अविद्या है, जो अज्ञान है,
भगत करत बिन जतन प्रयासा। हमें ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, भगवान जो साथ में हैं। इसलिए बगैर जतन के, बगैर प्रयास के इस संसार का अंत मिल जावेगा, वरना बंधुओं इस संसार का अंत नहीं आता। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सहनम। बार बार मरते हैं, और बार बार मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकते हैं, पर इस संसार से तृप्ति नहीं मिलती, संसार से संतुष्ट नहीं हो पाते, असंतुष्ट होकर के बंधुओं इस संसार से जाते हैं। और हमें आपको असंतुष्ट देख करके भगवान श्री हरि कृपा करके पुनः शरीर देते हैं कि शायद इस शरीर को दिए दे रहे हैं, इसमें संतुष्ट हो जाए। जैसे कोई निंदा करने से तृप्त नहीं हो पा रहा है भला, तो भगवान क्या करते हैं, हरि गुर निंदा जे नर करई। भगवान की जो निंदा करते हैं, गुरु महाराज की जो निंदा करते हैं भला, संतों की जो निंदा करते हैं, सज्जन पुरुषों की जो व्यर्थ में निंदा करने में लगे रहते हैं, ते चमगादड़ होए अवतरई भला, वो चमगादड़ होकर के जन्म लेते हैं। क्योंकि जिस मुख को भगवान श्री हरि के नाम को पुकारने के लिए, जिस जिह्वा को, जिस मुख को बनाया गया था बंधुओं, उस जिह्वा के द्वारा हमने निंदा की। इसलिए भक्तों ने गाया, कहा, हे प्रभु, हाँ मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरे अवगुणों को चित्त में ना धारण करो, और मेरे को, हाँ मेरी भक्ति को, मेरे इस साधन भजन को स्वीकार करो। अर्पण करना चाहिए भगवान को अपनी भक्ति। तुम दुनिया के सामने जाकर के रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, आंसू लंबे लंबे डालते हो, एक बार परमात्मा श्री हरि के सम्मुख जाकर के रो, या तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, या दुख नहीं रह जाएगा। इसलिए परमात्मा श्री हरि नारायण की भक्ति, परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति संपूर्ण सद्गुणों का भंडार है। भगवान श्री हरि कृपा करके श्री कृष्ण विग्रह से हमें दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं गीता के माध्यम से। और वो कहते हैं, यदि तुमने हमारे से अभेद निश्चय करना है तो तुम संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का त्याग कर दो। किसी ने कहा कामनाएं कितनी हैं, तो मूलतः कामनाएं 3 प्रकार की हैं, और 3 प्रकार की कामनाओं में हजार लाखों तरह की कामनाएं जुड़ी हुई हैं। एक तो पुत्रेषणा, पुत्र की इच्छा। बंधुओं, यदि पुत्र की इच्छा करोगे तो स्त्री संग्रह करना पड़ेगा भला, और स्त्री संग्रह करना पड़ेगा तो मकान, दुकान, कपड़े लत्ते, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए सारा संसार पुत्रेषणा से जुड़ा हुआ है। अब आप समझ लें पुत्रेषणा के अंदर कितनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा कामनाएं प्रकट हो जाती हैं। इसी प्रकार लोकेषणा, हम लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाएं, ऐसा एक कामना मुख है, इसमें लाखों कामनाएं फूटती हैं। ये आप देख ही रहे हैं, राजनीतिज्ञ से लेकर के कितने तरह तरह के ड्रामाबाजी करते हैं और लोक में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। छोटे मोटे अधिकारी लोग भी अपने से ऊंचा पद पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, हम मान प्रतिष्ठा पा जाएं भला। इसी प्रकार वित्तेषणा, तीसरी इच्छा है धन की इच्छा, और धन की इच्छा के लिए आप सभी जानते हैं कि आप क्या नहीं करते। जो आप किसी से
कोई मतलब गर्ज नहीं रखते, पर जब धन की कामना जग जाती है तो आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन कामनाओं का पहले संकल्प उठता है तब कामना बनती है। धन की भी, धन का संकल्प होता है तब धन की कामना जन्म लेती है। पुत्र का संकल्प जब मन में आता है तो ब्याह शादी से लेकर के जितना भी ताम जाम है जो आप देखते हैं, ये सब पुत्रेषणा के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार लोकेषणा का संकल्प जब जगता है तो लोकेषणा भी आपको वो सारे काम करने के लिए विवश कर देती है। वो कामना लोक में मान प्रसिद्धि की जो कामना है उसके द्वारा भी आप बंध जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को खत्म कर दो, रोक दो। और फिर क्या करना है? मन को परमात्मा की तरफ ले जाओ। परमात्मा ऐसा है जिसके लिए कहते हैं जहाँ राम तहाँ काम नहीं। इस अहम में कामनाएं रहती हैं, पर जिस अहम में राम हो वहाँ कामनाएं खत्म हो जाती हैं। संतों ने तो ये कहा इस अहम में ही कामनाएं रहती हैं, इस अहम को निरहम बना लो। अहम से रहित अहम को बाधित कर दो। अहम के रहते हुए भी इस अहम को अपनी मैं ना मानो। अहम जिसके द्वारा जाना जाता है वो तुम्हारी असली मैं है। आप उसी को अपनी मैं मान लीजिए। इसलिए संतों ने कहा जब मैं था, मैं माने जब अहम था, जब परछिन्न व्यक्तित्वपना में अहम था, जब आप अपने को कुछ मानते थे तब हरि नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। परमात्मा रूपी दीपक में जब देखा तो क्या पाया? ना अहम है और ना ही अहम में निवास करने वाली कोई कामना है। इसलिए हमने क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, ये गीता का 6वां अध्याय है और 26वां श्लोक है बंधुओं। इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? यतो यतो निश्चरते मनस चंचल स्थिरम ततस्ततो नियमयिता तदात्मन्येवावसं नयेत्। कहते हैं हे अर्जुन, एतत् अस्थिरं चंचलम मनः। कैसा बताया भगवान श्री कृष्ण? बड़ा सुंदर बात बताई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एतत् अस्थिरम चंचलम मनः, यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन। भला ये मन कभी स्थिर नहीं रहता है। जैसे बानर डाली पर स्थिर होकर के नहीं बैठता है, कभी खुजलाएगा, कभी इधर देगा, कभी उधर देगा, कभी कूद के दूसरी जगह जाएगा, कभी तीसरी जगह जाएगा। ये मन रूपी बानर ये परमात्मा की सत्ता पाकर इधर उछलता उधर उछलता और कामना में ही डूबा रहता है। ये स्थिर नहीं होता है। एक पॉइंट पर, परमात्मा रूप पॉइंट पर स्थित हो जाए तो इसका मन जो है वो अमन हो जाए। स्थिर ना रहने वाला ये चंचल मन यतः यतः निश्चरति, जिस जिस विषय में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये बात देखो, ये तुम्हारा स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन यतः यतः निश्चरति, जिस जिस विषय में जाता है। किसी ने कहा महाराज कौन से विषय हैं? तो बंधुओं 5 ही विषय हैं, उन्हीं को जीवन भर भोगते रहे और आगे भी बचे हुए जीवन में भोगोगे
और पहले भी भोगते रहे, पहले के जो लोग थे उससे पहले वाले भी उसी को भोगते रहे, और बाद में भी हम लोगों के बाद में भी जो जनरेशन आएगी वो भी इन्हीं 5 विषयों को भोगेगी। कौन से 5 विषय हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आप कान के द्वारा शब्द खाते हैं, नाक के द्वारा गंध खाते हैं, रसना के द्वारा रस खाते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श खा लेते हैं, और नेत्रों के द्वारा रूप खाते हैं। ये 5 मुख हैं, यही सदाशिव के 5 मुख कहे गए हैं। बंधुओं, ये भगवान, हाँ, शिव जी के ये सारे नेत्र मिला दो तो सूर्य होता है। सूर्य भगवान शिव जी का मुख है, सूर्य चंद्रमा भला। सारे गंध पृथ्वी से आती है, इसलिए सदाशिव की पृथ्वी ही ग्रहण है। और सारे कान मिला दो तो दिशाएं हो जाती हैं, तो दिशा ईश्वर का कान है। और सारी रसना मिला दो तो उसका रस रहता है समुद्र में, इसलिए समुद्र ही भगवान का रसना है। सारे रस यहीं से आते हैं भला। और स्पर्श वायु से आता है। परमात्मा का जो त्वक इंद्रिय है वो वायु है। इसलिए बंधुओं, ये सदाशिव के जो 5 मुख हैं, जो ईश्वर के 5 मुख हैं, वो हमारे आपके अंदर में भी अभिव्यक्त हुए हैं। ये 5 अपना अपना भोजन खाते रहते हैं, जिंदगी भर खाते हैं, इन्हें कभी उपरामता नहीं होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके हमसे कहा, ये अस्थिर और स्थिर ना रहने वाला, ये स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जाए, क्योंकि इसके अलावा 6वां विषय तो है ही नहीं, जिस जिस विषय में जावे, इस संसार ही में तो है, इस संसार में शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों में जहाँ जहाँ भी मन जावे, क्या करें? हाँ, संकल्प ना उठने दें, वरना कामना जगेगी, आप विषय भोगने चले जाएंगे। सुंदर शब्द सुनने लगेंगे और कड़वा कोई बोलेगा तो दुखी हो जाएंगे। सुंदर दृश्य दिखेगा, खुश हो जाओगे, सुंदर दृश्य नहीं होगा, दुखी हो जाओगे। अच्छा भोजन मिलेगा, सुखी हो जाओगे, अच्छा नहीं मिलेगा, दुखी हो जाओगे। ये सुख दुख वाला सिलसिला चलने लगेगा, आप द्वंद्वों से बंध जाएंगे। इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषयों में संसार में जाता है, विचरण करता है, ततः उस विषय से आपने क्या करना है? नियम्य आत्मनि एव वशम नयेत। क्या करना है कि उस विषय से मन को रोकें, और रोक करके नियम्य यानी हटा करके, रोक करके वहाँ से हटा लो और कहाँ ले आओ? है और जानना पना मात्र, जिसके लिए पीछे वाले श्लोक में कहा आत्मसंस्थम मना कृत्वा। अपने मन को है और जानना पना के सम्मुख ही रखो। आप अपने है और जानना पना जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, उसमें आप अपना संयम करें और मन को वहीं ले आएं, और परछिन्न व्यक्तित्वपना का त्याग करके है और जानना पना में इस परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन को डुबो दें। आत्मसंस्थम मना कृत्वा, इस यह है स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस 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 विषय में जाए, उस विषय से रोक करके, यानी उस सांस से हटा करके, आत्मनि एव, जो परमात्मा बुद्धि देश का साक्षी है, उसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना मात्र करके अभिव्यक्त हो रहा है भीतर, इसको कहते हैं साक्षी। शैव इसको शिव कहते हैं, वेदांती इसको ब्रह्म बोलते हैं, गीता उसी को आत्मा बोल रही है। उसमें ही मन को लय कर दें, निरुद्ध कर दें, ऐसा कहा। कामनाओं का अंत आ जाएगा और मन परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करके धन धन्य हो जाएगा, कृत कृत हो जाएगा।
आत्मनि एव निरुद्ध, अपनी आत्मा में ही इसको निरुद्ध कर दें। ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा यतो यतो निश्चरति मनस चंचल मस्तिरम ततस्ततो नियमयिता दात्मन्येव वशम नयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में जाता है, विचरण करता है, उस विषय से रोक करके यानी वहाँ से हटाकर इसे बार बार है और जानना पना मात्र जो बुद्धि देश का साक्षी है उसमें ही इसको निरुद्ध करें, उसमें ही इसका लय कर दें, कल्याण हो जाएगा। नशा पुनरावर्तते, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो परमात्मा में लीन हो जाएगा। हाँ, कैवल्य निर्माण इसी को कहते हैं। जीते जी मुक्ति का अनुभव होवेगा, द्वंद्वों से अतीत हो जाएगा, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।